Good morning, students. Today we will discuss about the remaining point of the 8th class 3rd chapter. Now, beta, indigo. The indigo village were usually around indigo factory owned by the planters. After harvest, the indigo plants was taken to the vets in the indigo factory. अब इसमें क्या बेटा ये बताया गया है कि इसमें जो इंडिको विलेज है वो मोस्टली बेटा जो इंडिको फैक्ट्री है उसके आसपास स्थित होते थे। आफ्टर हार्वेस्ट मतलब कटाई के बाद जो इंडिको प्लांट्स है उसको वेट्स में ले जाया जाता था जो इंडिको फैक्ट्रीज में थे। 3 and 4 वेट्स वर नीडेड टू द मैन्युफैक्चर द डाई। और बेटा रंगने का जो काम था, रंग बनाने का जो काम था उसमें 3 और 4 यानी कि 3-4 जो वेट्स थे मतलब होत थे वो काम करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे। Each vat had separate function. The leaf strip of the indigo plants were first soaked in the warm water। और बेटा जो जितने भी वेट्स थे उनके अलग अलग फंक्शन होते थे। जो फर्स्ट वेट होता था उसमें बेटा क्या किया जाता था, जो प्लांट्स की जो पत्तियां थी वो उसमें गर्म पानी में डाली जाती थी काफ़ी समय के लिए, फर्मेंटिंग के लिए। When the plants fermented, जब plants ferment हो जाते थे, the liquid became to boil and the bubbles। और इसमें बेटा जो लिक्विड पानी था जिसमें जो बुलबुले स्टार्ट हो जाते थे। नाउ द रोटन लीव्स जो सड़ी हुई पत्तियां थी, गली हुई पत्तियां थी, वर टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन्स इन द अनदर वेट्स। और बेटा इसमें जो सड़ी हुई पत्तियां थी उसको बाहर निकाला जाता था और इसमें लिक्विड डाला जाता था इन द अनदर वेट, दूसरे वेट में, दूसरे होद में। डेट वॉज प्लेस जस्ट बिलो द फर्स्ट वेट, जो फर्स्ट वेट के जस्ट नीचे बिलो होता था मतलब सेट होता था। तो इसमें बेटा देखो इसमें इस पॉइंट में बताया गया है कि जो इंडिको विलेज है, जो गांव है, वो मोस्टली बेटा फैक्ट्री के आसपास स्थित होते थे। और इसमें जैसे ही इंडिको की जो कटाई होती थी उसके बाद जो इंडिको प्लांट्स क्या करते थे, फैक्ट्री जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर उनको ले जाया जाता था। उनकी जो पत्तियाँ थी, पत्तियों को बेटा जो मोस्टली गर्म पानी में डाला जाता था उसको फर्मेंट के लिए। उसके बाद जो फर्मेंट हो जाता था तो उसके बाद लिक्विड पानी को दूसरे होद में शिफ्ट कर दिया जाता था। इन द सेकेंड वेट, दूसरे वेट में बेटा नोन एज द बीटर वेट, जिसको बीटर वेट के नाम से जानते हैं, द सोल्यूशन वाज कंटिन्यूसली स्ट्रिप्ड एंड द बीटन विद द पेडल्स। उस सोल्यूशन को बेटा पेडल्स के माध्यम से दिखाया जाता है। बेटा पेडल क्या है, देखो पेडल इसमें जो एक इंसान है जो इसे लकड़ी को हाथ में लिए हुए एक पेडल है बेटा जिससे सोल्यूशन को घुमाया जाता था। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न ग्रीन एंड देन ब्लू। और बेटा जो सोल्यूशन था वो पहले ग्रीन होता था फिर बाद में ब्लू हो जाता था। लाइम वाटर वाज एडिड टू द वेट। अब वेट में बेटा होद में जो लाइम चूने का पानी डाला जाता। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन द फ्लेक्स। और जो इंडिगो बेटा वो फ्लेक्स में मतलब पपड़ी में अलग हो जाता था। ए मडी टू द सरफेस, सरफेस में जो पानी होता था, जो खराब पानी होता था, द लिक्विड मतलब जो मडी था, सेडिमेंट्स थे, देखो ग्रेजुअली द इंडिको सेपरेट आउट इन द फ्लेक्स। जो इंडिको बेटा पपड़ी में स्टार्ट हो जाता था एंड मडी सेडिमेंट सेटल इन एट द बॉटम ऑफ द वेट्स। और होद के नीचे जो पपड़ी तो जमा हो जाती थी। ए क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस। और सरफेस के ऊपर पानी जो लिक्विड फॉर्म में बच जाता था। द लिक्विड व द ड्रेन ऑफ एंड द सेडिमेंट्स द इंडिको बबल्स ट्रांसफर टू द अनदर वेट। और लिक्विड पानी को बाहर निकाला जाता था और इंडिको जो पल्प थे, पपड़ी थी, उसको दूसरे वेट में, दूसरे होद में शिफ्ट किया जाता था जिसको हम सेटलिंग वेट्स के नाम से जानते हैं। एट द देन प्रेस्ड एंड द ड्राई फॉर द सेल। और उनको प्रेस किया जाता था, बाद में उसको सुखाने के लिए, सेल के लिए तैयार किया जाता था। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, when the crop was delivered to the planters after the harvest, a new loan was then given to the riot, and the cycle started all over again. Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how hard system was. The price that they got for the indigo they produced was very low, and the cycle of the loan was never ended। अब इसमें होता है बेटा जो फसल कंप्लीट हो जाते थे उसके बाद उस फसल को प्लांटर्स के दे दिया जाता था। उसके बाद नया सिस्टम लागू किया जाता, लोन का दोबारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता था। लोन का जो नया सिस्टम है, जो साइकिल चक्कर दोबारा स्टार्ट हो जाता था। अब किसानों को ये एहसास हो गया था जो सिस्टम है काफ़ी कठोर सिस्टम है। इसमें जो प्राइस इंडिको ग्रो करने के जो प्राइस देते हैं वो काफ़ी लो होता है और उसकी वजह से जो साइकिल है, लोन का साइकिल ऐसा चलता रहता है जो कम भी समाप्त नहीं होता है।
दे वर अदर प्रॉब्लम टू, और समस्याएं और भी थी। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिको बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सोइल इन द विच पीसेंट प्रेफर टू द कल्टिवेटेड राइस। अब इसमें क्या था बेटा, जो प्लांटर्स थे वो इंडिको को ग्रो करने, इंडिको जो बेस्ट सोइल में ग्रो किया जाता था, किसानों को प्रेफर करते थे कि आप इसको बेस्ट सोइल में इसको ग्रो करें, लेकिन उसी सोइल में बेटा राइस भी ग्रो किया जाता था। इंडिको मोर एवर हैड डीप रूट एंड एग्जॉस्टेड द सोइल रैपिडली आफ्टर एन इंडिको हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। अब बेटा जो इंडिको होता था वो काफ़ी गहराई तक ज़मीन में इसको बोया जाता था, ग्रो किया जाता था, जिसकी वजह से जो सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी, और जो इंडिको हार्वेस्ट होती थी, जो कटाई होती थी, इसके बाद जो सो मतलब कोई भी राइस की फसल वो उगा नहीं सकते थे, मतलब सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी और अन्य फसल उसमें वो नहीं उगा सकते थे। द ब्लू रेबिलियन एट आफ्टर, अब इसमें क्या बेटा, नील विद्रोह स्टार्ट होता है और उसके बाद इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रियोट्स इन द बंगाल रिफ्यूज टू द ग्रो इंडिको। अब इसमें बेटा थाउजेंड ऑफ मतलब जो बंगाल में काफ़ी जो हज़ारों किसानों ने रिवोल्ट स्टार्ट किया, उन्होंने इंडिको ग्रो करने से मना कर दिया है। द रिबिलियन स्प्रेड, रियोट्स रिफ्यूज टू द पे रेंट टू द प्लांटर, और रिबिलियन जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे फैला, रियोट्स किसानों ने जो पे है, जो टैक्स पे करने से भी मना कर दिया, एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्री आर्म विद द स्वर्ड्स स्पीयर्स बो एंड द एरो, और जो इंडिगो फैक्ट्री के जो प्लांटर्स थे उन पर उन्होंने तलवार, भाले और 3 कमान से अटैक कर दिया। वोमेन टर्न अप टू द फाइट विद बोर्ड्स पैंस एंड द किचन्स इम्प्लीमेंट, और जो इसमें वोमेन थी वो भी बेटा अपने जो किचन्स के जो वेपन्स हैं उनके साथ इसमें लड़ाई में कूद पड़ी। Those who worked for the planters were socially boycott and the गुमास्ता। इसमें क्या बेटा, जो प्लांटर्स जो की सहायता करते थे, जो बीच में एजेंट होते थे, वो क्या करते हैं, उनका सोशली मतलब सामाजिक बहिष्कार करते, उनको समाज से बाहर निकाल दिया। वो वर हु केम टू द कलेक्ट रेंट एंड वर बीटन अब, जो कलेक्ट करने के लिए आते उनको बुरी तरह पीटा गया। रियोट्स वर्स दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिको नॉर बी built by the planters, लाठियाल द लाठी वेल्ड्स स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन by the planters। अब इसमें क्या था बेटा, जो खेती करते, इसके अलावा जो नील की खेती के लिए जो कर्ज लेते थे, उन्हें ही मालिक, जो बगान मालिक के जो लाठीकार थे और जो लाठी वाले जो गुंडे थे, उनसे अब उन्होंने डरना छोड़ दिया। अब उनको मेंटेन वो कर सकते थे, उन्होंने उनसे डरना छोड़ दिया क्योंकि ये उन पर अपनी ताकत बनाए हुए थे। वाई डिड द इंडिको पीसेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। अब इंडिको जो पीसेंट थे वो उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि वो साइलेंट नहीं रहेंगे। वट गिव देम द पावर टू रिबेल, और किन्होंने उसको पावर दी रिबेल को स्टार्ट करने में। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंसली ओप्रेस्ड, क्योंकि जो सिस्टम था बेटा काफ़ी कठोर था। बट दोज हु ओप्रेस्ड डोंट ऑलवेज राइज अप इन द रेबिलियन, दे डू ओनली एट टाइम। अब इसमें क्या बेटा कि जो जो लोग दबे होते थे वो हमेशा बगावत नहीं करते थे, लेकिन ऐसा कभी कभी होता था जब बगावत होते थे, ये वही समय था। इन 1859 द इंडिको रियोट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट द लोकल जमींदार विलेज हेडमैन इन द रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर। अब जो रियोट्स थे उनको एहसास हो गया था, उनके जो रिवोल्ट में है, जो जमींदार है और जो विलेज के हेडमैन है, मुखिया हैं, वो भी उनके साथ हैं और प्लांटर्स के खिलाफ हैं। इन मैनी In many villages, headmen who had been forced to sign Indigo contract mobilized the Indigo peasants and the fought a peace battle with the Lathial। इसमें क्या था बेटा, जो हेडमैन थे, विलेजर्स के जो हेडमैन थे, उन्होंने क्या किया, वो भी अपने किसानों के साथ हो गए और वो भी जो लाठी वाले गुंडे उनके खिलाफ हो गए। इन अदर प्लेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड द विलेज अर्ज द रियोट्स टू द रिसिस्ट द प्लांटर, और इसके अलावा जो प्लांटर्स थे उन्होंने गांव का दौरा किया और उन्होंने किसानों को बताया कि हम प्लांटर्स के खिलाफ हैं और हम आपकी सहायता करेंगे। दीज जमींदार वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ planters and hungry at the being forced by the planters to the give them the land on long seas, क्योंकि जो जमींदार थे वो बेटा प्लांटर से काफ़ी असंतुष्ट थे, काफ़ी मतलब खुश नहीं थे, क्योंकि वो उनको क्या थे, समय समय पर कर देने के लिए विवश करते थे, उनकी जो ज़मीनें लीज पर लेते थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती थी। The Indigo peasants also imaged that the British government would support them in the struggles against the planters। अब इंडिको पीसेंट्स को बेटा ये एहसास हो गया था कि जो ब्रिटिश है गवर्नमेंट है वो भी इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में प्लांटर्स के खिलाफ रहेगी और उनका किसानों का सहयोग करेगी। आफ्टर आफ्टर द रिवोल्ट
After the revolt 1857, the British government was particularly worried about the possibility to another popular rebellion. अब उनको बेटा ये एहसास हो गया था 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था कहीं दोबारा ऐसा ही कोई रिवोल्ट स्टार्ट ना हो जाए, उनको काफ़ी भय था. When the news spread of the simmering revolt of the Indigo district, और जैसे ही जो इंडिगो वाले डिस्ट्रिक्ट में ये जो न्यूज़ थी फैली रिवोल्ट की. अब इसमें बेटा एक दो पिक्चर्स इसमें दिखाई गई, इसमें पिक्चर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ. इसमें क्या है बेटा, देखो ए सॉन्ग फ्रॉम एंड द इंडिको प्रोड्यूसिंग विलेज. इसमें बेटा जो नील गांव में एक गीत फेमस था उसके बारे में बताया जाता है. इन द मोमेंट ऑफ द स्ट्रगल पीपल ऑफन सिंग सॉन्ग टू इंस्पायर ईच अदर एंड टू बिल्ड ए सेंस ऑफ द कलेक्टिव यूनिटी. Such songs give us the glimpse of their feeling during the Indigo rebellions. Many such songs could be heard in the village of the Lower Bengal. Here is the one of such song. अब इसमें क्या बेटा संघर्ष के दौरान बताया जाता है कि लोग क्या है अपने आप को उत्साहित करने के लिए, सामूहिक रूप से भावना पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते रहते थे. इस तरह के गीतों की भावना से उनसे पता चलता है कि जो नीच का विद्रोह बंगाल में जो काफ़ी इलाकों में नीचे वाले इलाकों में हमें सुनने को दिखाई देते हैं. इसमें से एक गीत इस प्रकार है. इसमें देखो द लॉन्ग लाठेल द वेल्डर्स बाय द प्लांटर्स ऑफ द मोलाहाटी नाउ लाई इन द क्लस्टर द बाबूज एंड द कोलकाता हैव द सेल डाउन टू सी द ग्रेट फाइट दैट दिस टाइम द लाठिया आर ऑलरेडी and they will no longer to the beaten in the silence. They will no longer to give up their lives without fighting the लाठियार. अब इसमें क्या बेटा, इसमें बताया गया है जो मोहल्ला होती है उसमें बागान की जो बड़ी लंबी लंबी जो लाठियाँ थी वो दूर पड़ी थी. और सेकंड वाले में बताया जो बाबूज थे बेटा, जो कलकत्ता के जो बाबूज थे जो बड़ी लड़ाइयों को देखने के लिए गांव के जरिए, नाव के जरिए, मतलब जो नाव के जरिए यहाँ पर आए थे, सील्स के द्वारा यहाँ पर देखने के लिए आए थे. दिस टाइम इसमें बताया जाता है कि बेटा इसमें जो रेयर्स थे, दिस टाइम द रेयर्स ऑल ऑलरेडी, और इसमें जो रेयर्स थे जो किसान थे वो तैयार थे. वे चुपचाप मार नहीं सहन सकते थे. अब वो उनका जो साइलेंस था वो टूट गया. अब वो इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया. और नीचे वाले पैरे में इसमें बताया गया बेटा, अब वे बिना लाठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे. मतलब वो आप क्या है लाठी वालों के साथ अपना मुकाबला करेंगे और उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे और वो उनसे अपना मुकाबला करेंगे. अब जैसे मैंने आपको बताया बेटा जो घटना घटी थी, अब किसानों को एहसास हो गया था कि जो गवर्नमेंट है उनके साथ है. जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है टूर टू द रीजन ऑफ द विंटर 1859 में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने भी सर्दी के दौरान वहाँ का दौरा किया. द रेड्स आर द टूर एज ए साइन ऑफ द एग्रीमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट. अब उनको ये एहसास हो गया जो टूर है वो उनके लिए एक एग्रीमेंट है, उनके लिए साइन है, मतलब वो उनके साथ हैं, सहमति के दिखाता है, सहमति के बारे में अग्रसर हैं, क्योंकि उनको ये पता था कि जो गवर्नमेंट के साथ है और उनकी दया भावना उनके साथ है. वैन इन बरसात द मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन issue a notice stating that the Rios would not be compelled to accept Indigo contract. और बेटा बरसात के मौसम में ईडन ने एक बेटा नोटिस जारी किया कि जो रियोट्स को कंपेल नहीं किया जाएगा इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए. Word went around the Queen Victoria had declared that the Indigo need not be sown. अब क्वीन विक्टोरिया ने बताया कि जो इंडिगो नहीं उगाया जाएगा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है. ईडन was trying to placate the peasants and the control an explosive situation, but his action was read as a support for the rebellion. जो ईडन था बेटा यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता था जो कि काफ़ी एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गई थी, लेकिन लोगों ने उस सिचुएशन को अपने लिए सपोर्ट माना. अब वो ये मानने लगे कि ब्रिटिश भी उनके साथ उनको सपोर्ट कर रही है. एट द रेबिलियन स्पीड द इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम द Calcutta rushed to the Indigo district. They wrote for the mystery of the roots and terrain of the planter and the horror of the Indigo system. आज जो बेटा बेटा पढ़े लिखा जो वर्ग था कलकत्ता से इंडिको डिस्ट्रिक्ट में आ गया और उन्होंने रियोट्स की दया के बारे में और प्लांटर्स की तानाशाही के बारे में, अत्याचार के बारे में और उनकी जो भयानक कंडीशंस के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया. Worried by the rebellions, the government brought in the military to protect the planters from the assault and to set up the indigo commissions to inquire into the system of indigo production. अब इसमें बेटा जैसी कंडीशन काफ़ी भयानक हो गई थी तो गवर्नमेंट ने बेटा मिलिट्री को बुलाया ताकि वो प्लांटर्स को प्रोटेक्ट कर सकें और उन्होंने एक इंडिगो कमीशन बिठाया जो इंडिगो प्रोडक्शन की जांच करेगा. द कमीशन हेल्ड बेटा जो कमीशन है द कमीशन हेल्ड द
held the planters guilty and criticized them for the courses and the method this they used with the indigo cultivators। अब उन्होंने जो कमीशन ने पाया कि जो प्लांटर्स हैं वो गलती हैं दोषी उनकी क्रिटिसाइज उनको की गई और इंडिको जो कल्टीवेटर है और जो उगाने वाले उनके मेथड्स का भी उन्होंने विरोध किया। इट डिक्लेयर दैट द इंडिको प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियर्स और उन्होंने ये भी पाया कि जो इंडिको जो प्रोडक्शन है इंडिको का जो उत्पादन है वो रियर्स के लिए लाभकारी नहीं है। द कमीशन आज द रियर्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब कमीशन ने बताया कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसानों ने वो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर सकते हैं बट आल्सो टोल्ड देम और उनको ये भी बताया गया दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिको इन द फ्यूचर और वो फ्यूचर में इस प्रकार की कोई भी फसल नहीं उगाएंगे। अब इसमें बेटा आई वुड रादर टू बैग देन सो इंडिको, इसमें बेटा एक घटना बताई गई। इसमें बताया जाता है कि इसमें बताया गया है कि भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। इसमें एक ऐसी सिचुएशन बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें जो हाजी मुल्ला है हाजी मुल्ला के बारे में बताया जाया गया है जो थानापुर के एक नील में मतलब हाजी मुल्ला एंड इंडिको प्लांटर्स ऑफ चांदपुर में थाना हरदी was interviewed by the member of the Indico Commission of the Tuesday 5 June 1860। This is what he said in the answer to the sum of question। इसमें बताया कि बेटा जो थाना हरदी के एक नील जो काश्तकार हैं हाजी मुल्ला हैं उसको 5 जून 1860 में बेटा नील आयोग के एक सदस्य ने बात की और हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। इसमें है डब्ल्यू एस सीटन कार लीन इंडिको president of the indico commissions, are you now willing to sow indico? If not, what fresh term would you be विलिंग टू डू इट। अब इसमें बताया गया है बेटा इसमें बताया कि जो अध्यक्ष नील के आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने क्या किया, क्या तुम नील की खेती के लिए तैयार हो, अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे। हाजी मुल्ला आई एम नॉट फीलिंग टू सो आई डोंट नो दैट एनी फर्स्ट टर्म वुड यू सेटिस्फाई मी। अब हाजी मुल्ला ने बताया कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कि कोई भी ऐसी नई जो शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। मिस्टर साले वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट द रुपी ए बंडल, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहोगे। हाजी मुल्ला No, I would not. Rather than sow indigo, I will go to another country. I would rather beg than sow indigo। उसने बताया नहीं मैं नहीं करूँगा, नील उगाने की वजह मैं कहीं और जाना चाहूँगा और भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ये इसके बारे में बताया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आफ्टर द रिवोल्ट इंडिको प्रोडक्शन कोलैप्स इन द बंगाल। अब जैसे बेटा जो बंगाल में जो प्रोडक्शन था इंडिको का वो कोलैप्स हो गया, गिर गया। बट द प्लांटर्स आर शिफ्टिंग देयर ऑपरेशन टू द बिहार। अब प्लांटर्स ने अपना नया जो ऑपरेशन है बंगाल की तरफ शिफ्ट कर दिया विद द डिस्कवरी ऑफ द सिंथेसिस डाई ऑफ द लेटिन सेंचुरी देयर द बिजनेस वर सेवरली इफेक्टेड। अब इसमें बेटा 19 सेंचुरी में जो सिंथेसिस जो डाइज है उसका प्रोडक्शन हो गया था उसकी वजह से उनके बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट हुआ। बट येट दे मैनेज टू द एक्सपेंड द प्रोडक्शन, लेकिन अब भी अपना प्रोडक्शन जारी उन्होंने रखा। मैन महात्मा गांधी। अब इसमें महात्मा गांधी रिटर्न टू द फ्रॉम द साउथ अफ्रीका पेशेंट्स फ्रॉम द बिहार persuade him just visit Champaran to see the plight of the indigo cultivator there। महात्मा गांधी visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters। अब इसमें बताया गया है कि जो एक महात्मा गांधी को बेटा एक मजदूर ने जो किसान था बिहार का उसने चंपारण आने के लिए उसको मनाया और उन्होंने बताया कि आप यहाँ आके आप देखें जो इंडिको कल्टीवेटर्स उनकी कैसी दशा है। और उसी के जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए 1917 उन्होंने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया जो इंडिको प्लांटर्स के खिलाफ था। अब इसमें बेटा देखो इंडिको जो है मेकिंग द इन द वेस्ट इंडीज इसके बारे में बताया जाता है। इसमें बेटा अर्ली 19 सेंचुरी में बताया जाता है। 18 सेंचुरी में जो फ्रांसीसी मिशनरीज में बताया जाता है जो पैप्टिस्ट लपात के बारे में बताया जाता है जो कैरिबियन से आइलैंड में वहाँ पे गया तो उसने रोट लिखा था एक्सटेंसिव अबाउट द रीजन की सिचुएशन के बारे में उसने लिखा पब्लिश किया इन वन ऑफ दिस बुक्स ने अपनी बुक में दिस इमेज शो ऑल द स्टेज ऑफ इंडिको प्रोडक्शन इन द फ्रेंच स्लेव प्लांटेशन ऑफ द रीजन। और इसमें उन्होंने अपनी पिक्चर जो इसमें दिखाई उसने अपनी बुक्स में उसको मेंशन किया है। अब इसमें यू कैन द सी, अब इसमें देख सकते हैं बेटा यू कैन सी द स्लेव वर्कर पुटिंग द इंडिको प्लांट्स इनटू द सेटल्स वेल्ट्स ऑफ द लेफ्ट। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया हम देख सकते हैं बेटा जो एक वर्कर्स है एक जो प्लांटर्स है वो क्या है इंडिको प्लांट्स को लेके आ रहा है और वो उसमें प्लांट्स को क्या कर रहा है पुट का मतलब डाल रहा है। अनदर वर्कर इन द चर्निंग द लिक्विड विद द मैकेनिकल चर्नर इन द सेकंड। और दूसरी साइड बेटा राइट साइड जो सेकंड वर्कर है वो बेटा जो चर्निंग जो लिक्विड उसको